रातों रात रवैया बदल गया, रातों रात अपनी सोच बदलनी पड़ गई, रातों रात अपना ही जारी किया हुआ नोटिफिकेशन बदलना पड़ गया या कह लीजिए हटाना पड़ गया दोस्तों। लेकिन ये अर्जेंसी आई कैसे, अचानक से सब कुछ हो कैसे गया? आप सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में ये बात चल रही होगी दोस्तों कि मैं किस मामले की बात कर रही हूं। तो मामला है सीएए से जुड़ा हुआ, जिस पर हमारे देश की सरकार दावा कर रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ न्यायपूर्ण कानून है। इसके मुताबिक जो अल्पसंख्यक हैं, जिनके साथ प्रताड़ना हो रही है दूसरे देशों में, उनको नागरिकता देने का काम भारत करेगा इस कानून के तहत दोस्तों। अब सबसे जरूरी बात, सबसे जरूरी सवाल जो उठा इस कानून के लागू होने के बाद, सीएए के लागू होने के बाद, कि भाई आपको 3 देशों में प्रताड़ित होने वाले अल्पसंख्यक दिखाई दिए, लेकिन बाकी के देश में जहां पर मुसलमान अल्पसंख्यक के तौर पर हैं, उन देशों को आपने इस कानून के तहत शामिल क्यों नहीं किया? सवाल ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो रात को तकरीबन आप समझ लीजिए कि रातों रात एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और उस नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि देश के मुसलमानों को, हमारे देश में रह रहे मुस्लिम नागरिकों को इससे कोई खतरा नहीं होगा। ये भी बताया गया था दोस्तों कि दूसरे देश के जो मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं वो कैसे इस कानून के तहत नागरिकता ले सकते हैं। लेकिन कैसे, क्या हुआ इसके बाद? इसके बाद होता यह है कि सरकार उस नोटिफिकेशन को हटा देती है। मैं पूरा मामला क्या है आपको एकदम डिटेल में जानकारी के साथ संक्षेप में बताऊंगी दोस्तों, शॉर्टकट में बताऊंगी। उसके लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, गृह मंत्रालय के एक नोटिफिकेशन से वैसे ही हर कोई तायब था, हर कोई चौकन्ना था, माफ कीजिएगा, हर कोई चौंक गया था, हैरान रह गया था कि सीएए को ऐसे वक्त में लागू क्यों किया गया पूरे देश में, जब कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा चुनाव चौखट पर आकर खड़े हैं। तभी सरकार को सीएए क्यों याद आया? और चुनाव से ठीक कुछ महीने पहले ही सरकार ये दोहराने लगी थी दोस्तों, लागू करने से पहले कानून को, कि हम लागू करेंगे, चुनाव से पहले हम सीएए को लागू करेंगे। अब कई विपक्षी दल हैं जो आरोप लगा रहे हैं हमारे देश की सरकार पर, हमारे देश की वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, कि भाई ये जो फैसला है ये सरकार ने अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए लिया है। क्योंकि जितने लोगों को नागरिकता दी जाएगी, अगर 1.5 करोड़ की आबादी को मान लीजिए कि एक देश से नागरिकता दी जाती है, या तीनों देशों से 1.5 करोड़ की आबादी को अगर तकरीबन नागरिकता दी जाती है, तो वो कितना बड़ा वोट बैंक है, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसा विपक्ष का कहना है दोस्तों कि विपक्ष साफ तौर पर आरोप लगा रहा है कि अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए भाजपा ने निर्णय लिया है। अब एक सवाल हमारे देश में रह रहे मुस्लिमों के दिमाग में डाल दिया गया कि उनको कागज दिखाने पड़ेंगे, उनको प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि वो इस देश के नागरिक है या फिर नहीं है। तो इसको लेकर दोस्तों एक नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से जारी किया जाता है। फिर कहा जाता है गृह मंत्रालय की तरफ से कि आपके साथ कुछ नहीं होगा, 18 करोड़ मुसलमानों से उनका कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। जैसे हिंदू बहुसंख्यकों को इस देश में अधिकार है, वैसे ही आपको उनके समानांतर अधिकार है। आपसे कोई कुछ नहीं पूछ रहा है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि उसे वेबसाइट से हटा क्यों दिया गया? जिस वक्त जारी किया गया उस वक्त हटा क्यों दिया गया? आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मैं आपको वो खबर दिखा रही हूं जिसके मुताबिक लिखा है कि मोदी सरकार ने मुसलमानों से संबंधित ऐलान आधी रात में वापस क्यों लिया? आखिर किस बात का डर सरकार को सता रहा था? ये खबर कहती है कि 2020 में इस पूरे मामले पर, सीएए कानून के मामले पर जबरदस्त आंदोलन छिड़ा था। अब जब 4.5 साल बाद मोदी सरकार ने पूरा का पूरा कानून लागू कर दिया दोस्तों, तो मुसलमान है, मुस्लिम संगठन है, उलेमा है, सब खामोश है। कोई नहीं चाहता कि वो भी बोले, जाहिर सी बात है, क्योंकि दोस्तों बोलने का नतीजा इस देश में क्या होता है ये इतिहास गवाह है इस बात का। कोई कुछ बोले, कोई विरोध जता दे, तो या तो उसे हिरासत में ले लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा, या फिर ये होगा एक काम कि उसी की फैमिली, उसी के आस पड़ोस के लोग हिंसा का शिकार हो जाएंगे, वही अपनों को खो देगा। तो ऐसे समय में कौन बोले? और सबसे जरूरी बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि अभी इस वक्त रमजान का वक्त चल रहा है। कोई वैसे भी नहीं चाहता कि चुनाव से पहले कोई कानून आए और कानून पर किसी तरीके की आपत्ति जताई जाए, फिर सहे भी हम, आपत्ति भी हम ही जताएं, सहे भी हम। इसीलिए अभी फिलहाल कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है,
किसी आंदोलन की सुगबुगाहट फिलहाल तो नजर नहीं आ रही है। तो अब इस पूरे मामले पर गृह मंत्रालय द्वारा एक नोट जारी किया जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, नोट जारी किया जाता है, पॉजिटिव नैरेटिव सेट करने के लिए ये नोट जारी किया जाता है दोस्तों। अच्छी नीयत को ये नोट साबित कर सकता था, सरकार की अच्छी नीयत को, कि भाई सरकार तो कितनी अच्छी है, देखिए मुसलमानों को लेकर जो अफवाह फैलाई जा रही है असल में तो वो अफवाह है, वो तो सच्चाई है ही नहीं। देखिए सरकार कितनी अच्छी है, उसने आंखें खोल दी लोगों की। लेकिन ये लोग सोचते इससे पहले कांड हो गया दोस्तों, कांड हो गया कि जो सरकार की अच्छी नीयत को नोट बता सकता था, उसमें क्या हुआ, अज्ञात कारणों से सरकार ने इस नोट को देर रात वेबसाइट से उड़ा दिया, हटा लिया दोस्तों इस वेबसाइट से। आपकी देखिए स्क्रीन पर इस वक्त मैं आपको वो भी दिखा रही हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का आजादी का अमृत महोत्सव लिखा है, G20 भारत लिखा है, 2023 इंडिया लिखा है, पॉजिटिव नैरेटिव ऑन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, और ये जारी किया जाता है। और इसके तुरंत बाद दोस्तों क्या होता है, सरकार रातों रात इस पूरे नोट को हटा देती है। क्या कारण था नोट हटाने का, ये सरकार ने नहीं बताया। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पर पॉजिटिव नैरेटिव शीर्षक लगाते हुए सवाल जवाब के स्टाइल की एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी, और उसमें कहा गया था, यानी प्रेस नोट जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि भारत के मुस्लिम नागरिकों की नागरिकता CAA से प्रभावित नहीं होगी। इसे PIB की वेबसाइट पर शाम को 6:43 बजे पोस्ट किया गया था दोस्तों, लेकिन ये अब वहां से गायब है, इसको वहां से हटा दिया गया है। इसका कंटेंट PIB के X पेज पर भी पोस्ट किया गया था, लेकिन वहां से भी उस कंटेंट को हटा दिया गया है। हटाए गए नोट में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने क्या कहा था, आप जरा ये सुन लीजिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा था कि भारतीय मुसलमानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि CAA ने उनकी नागरिकता को प्रभावित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है, और इसका वर्तमान 18 करोड़ भारतीय मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, जिनके पास हिंदुओं के समान अधिकार है। इस कानून के बाद किसी भी भारतीय नागरिक को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कोई दस्तावेज पेश करने के लिए नहीं कहा जाएगा। अब अगर आप ये क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं पूरे देश की जनता को, खासकर हमारे देश में रह रहे मुस्लिम समुदाय के लोगों को, अगर आप ये क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि उनको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको इससे कोई नुकसान नहीं होगा, तो फिर क्या वजह रही कि आपने उस नोट को ही हटा दिया वेबसाइट से? क्या वजह हो सकती है दोस्तों, इस बात को समझने की जरूरत है। हमारे देश की सरकार कहती है कि हमारे देश में रह रहे मुस्लिम नागरिकों के साथ कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बेकार में वो बेफजूल की ये सोच रहे हैं। लेकिन ये नोट डिलीट होने के बाद या हटाए जाने के बाद सुई का कांटा जो है इसी बात पर अटक गया है, और शक की सुई, जो शक की निगाह है जो दोस्तों, वो सरकार पर इस वक्त डाली जा रही है। ये जो खबर है देखिए, कहती है कि सरकार ने पॉजिटिव नोट को वापस ले लिया। CAA को लेकर जो असली विवाद है उसका NRC और NPR से संबंध होना है, क्योंकि मुस्लिमों की चिंता का असली विषय यह है कि जब CAA को NRC से जोड़ा जाएगा तो उस स्थिति में उनकी नागरिकता का क्या किया जाएगा। सरकार पहले कहती रही कि नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता नियम 2003 के मुताबिक देशव्यापी NRC को संकलित करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। यानी सरकार ने NPR पे NRC पे कुछ नहीं बोला दोस्तों। असली विवाद जो हुआ था किस पर हुआ था, NRC पे हुआ था। अब सरकार ने अभी फिलहाल CAA को लागू किया है, लेकिन CAA को लागू करने के बाद क्या गारंटी है इस बात की कि NRC जो है उसको इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। NRC को अगर जोड़ा जाएगा तो जाहिर सी बात है डॉक्यूमेंटेशन तो हमारे देश की सरकार मांगेगी ना, सबसे कागज दिखाओ, कि नहीं मांगेगी? अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो नोट डिलीट नहीं करना चाहिए था, प्रेस नोट डिलीट नहीं होना चाहिए था वेबसाइट से, लेकिन वो डिलीट हो चुका है। आपको क्या कारण लगता है दोस्तों इसके पीछे? क्या मंशा में कोई खोट है? क्या जानबूझकर, वाकई में जानबूझकर कानून लाया गया है? आगे जाकर क्या इससे खामियाजा देश को भुगतना पड़ेगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।